राम राम दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़ा स्वागत है। मैं हूँ आप साथी रावताराम चौधरी। तो आज यहाँ पे होना पवन सुत हनुमान जी महाराज रे पुत्र मकर ध्वज री कथा। तो पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनको पुत्र कहा जाता है। यह कथा उसी मकर ध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था, इसीलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो इसके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली भोजन समझकर बूंद निकल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पताल के असुर राज अहि रावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसको पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहि रावण के पास ले गए। अहि रावण ने उसे पतालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञा अनुसार अहि रावण राम लक्ष्मण का अपहरण करके उनके पतालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट किया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पतालपुरी पहुँचे। जब उन्होंने पताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकर ध्वज से उनका परिचय पूछा। मकर ध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूँ और पतालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकर ध्वज की ये बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तो हनुमान का परिचय पाते ही मकर ध्वज उनके शरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह सुनकर कि वे अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार से चौर आगे बढ़े कि मकर ध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने मकर ध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांधकर पताल में प्रवेश कराए। हनुमान जी सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहाँ अहि रावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर शामला देवी पताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहाँ स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहि रावण वहाँ आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहि रावण का वध कर दिया। तो इसी प्रकार अहि रावण का वध हनुमान जी ने कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में ये कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकर ध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकर ध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करें। यह सुनकर मकर ध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र कहलाए। तो ये थी हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की कथा। आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटे का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। राम राम, नमस्कार, क्षमा गणी, जय श्री बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज।